ये कहानी है एक ऐसी घटना की जिसने अमेरिका के सबसे पावरफुल लोगों को हिला कर रख दिया और पीछे छोड़ गई एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी धुंधला है। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं 25 अप्रैल 2026 की रात में। लोकेशन है वॉशिंगटन डीसी और मौका है व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर का। अब ये कोई आम डिनर नहीं है, ये वो सालाना जलसा है जहां देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट सब एक छत के नीचे जमा होते हैं। रात के 8:40 वॉशिंगटन हिल्टन के सिक्योरिटी चेकपॉइंट के पास अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। सिर्फ 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट में प्रेसिडेंट ट्रंप और बाकी वीआईवीज को बॉलरूम से सेफली बाहर निकाल लिया जाता है और 8:45 होते होते सीक्रेट सर्विस एक सस्पेक्ट को मौके पर ही दबोच लेती है। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। वेन्यू के अंदर से बस एक ही रिपोर्ट आ रही थी, गोलियां चली हैं। उन चंद पलों में अफरा तफरी और डर का माहौल कैसा रहा होगा, हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो जो हुआ वो तो ठीक है, लेकिन असली सवाल क्या नहीं, कौन है? बंदूक के पीछे आखिर था कौन? और यहीं से इस पूरे मामले की असली गुत्थी सुलझनी शुरू होती है। अधिकारियों ने सस्पेक्ट का नाम बताया, कोल थॉमस एलन, उम्र 31 साल, कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला, और इसे सीक्रेट सर्विस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। और जब अधिकारियों ने उसे पकड़ा तो पता चला कि वो खाली हाथ नहीं था। उसके पास एक शॉटगन थी, एक हैंडगन थी और कई चाकू भी थे। मतलब साफ है, ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, ये पूरी तैयारी के साथ किया गया था। अब यहां से कहानी एक बिल्कुल हैरान कर देने वाला मोड़ लेती है। जब जांच करने वालों ने एलन का बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो उसकी इस हरकत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। जरा इसकी प्रोफाइल पर नजर तो डालिए, दिमाग घूम जाएगा। कैलटेक से मैकेनिकल इंजीनियर, कैल स्टेट से कंप्यूटर साइंटिस्ट, नासा का रिसर्च फेलो, अरे एक अवार्ड विनिंग टीचर भी, रोबोटिक्स कंपटीशन का चैंपियन, और इतना ही नहीं, एक इंडी वीडियो गेम डेवलपर भी। सच बताइए, ये प्रोफाइल किसी हमलावर की लगती है या किसी जीनियस की? उसकी अचीवमेंट्स की टाइमलाइन देखिए, ये बात और भी पक्की हो जाती है। 2016 में कैलटेक टीम के साथ एक बड़ी रोबोटिक प्रतियोगिता जीती। 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। फिर नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में रिसर्च फेलोशिप में भी हिस्सा लिया। 2024 में उसे टीचर ऑफ द मंथ चुना गया और 2025 में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री भी ले ली। और ये स्लाइड इस बात का पक्का सबूत है। ये 2016 कैलटेक ट्राइड्रॉइड कप के विनर्स की लिस्ट है। देखिए, विनर टीम ब्लिट्जक्रिग बॉट्स में तीसरा नाम कोल एलन। ये दिखाता है कि वो सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं था, बल्कि प्रैक्टिकली भी बहुत टैलेंटेड था। तो फिर सवाल तो उठेगा ही कि इतने शानदार रिकॉर्ड वाला इंसान इस रास्ते पर कैसे पहुंच गया। चलिए अब उन सुरागों और विरोधाभासों पर गौर करते हैं जो इस ओवर अचीवर की इमेज से बिल्कुल मेल नहीं खाते। ये जो है ना, ये इस पूरी कहानी का सार है, इसका सबसे बड़ा पैराडॉक्स। एक तरफ देखिए, एक ब्रिलियंट इंजीनियर है, कैलटेक का पढ़ा हुआ, नासा में काम किया हुआ, टीचर ऑफ द मंथ रहा, रोबोटिक्स चैंपियन, और दूसरी तरफ एक हमलावर, शॉटगन हाथ में, हमले का आरोपी, सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने वाला। मतलब एक ही इंसान के अंदर दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया बस रही थी। लेकिन उसकी पहचान यहीं खत्म नहीं होती। वो एक गेम डेवलपर भी था। उसने बोर्डम नाम का एक इंडी गेम बनाया था। और दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्टों के मुताबिक वो एक नया टॉप डाउन शूटर गेम बना रहा था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? और जब लगता है कि ये पहेली और उलझ नहीं सकती, तभी फेडरल इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से एक छोटी सी जानकारी सामने आती है। 2024 में उसने उस वक्त की डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला हैरिस के कैंपेन में $25 का डोनेशन दिया था। अब ये जानकारी उसके मकसद को और भी ज्यादा उलझा देती है। तो अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, जहां बात होगी ऑफिशियल एक्शन की और उस एक सवाल की जिसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। अमेरिकी अटॉर्नी जीनन पीरो ने आधिकारिक तौर पर आरोप बताए, संदिग्ध पर हिंसक अपराध के दौरान बंदूक का इस्तेमाल करने और एक खतरनाक हथियार से संघीय अधिकारी पर हमला करने के प्रारंभिक आरोप लगाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक एलन ने जांचकर्ताओं को बताया कि वो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को गोली मारना चाहता था। इससे उसका इरादा तो साफ हो जाता है, लेकिन वजह नहीं। घटना के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी राय दी। उन्होंने एलन को एक अकेला भेड़िया बताया, कहा कि वो बहुत गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाला कोई व्यक्ति है, एक पागल। एफबीआई ने एलन के बैकग्राउंड की पूरी जांच शुरू कर दी है। उसके घर और होटल के कमरे की तलाशी ली जा रही है। अधिकारी अभी भी इस पहेली के सारे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आखिर में हम बस इसी एक सवाल पर आके अटक जाते हैं। एक एलीट इंजीनियर, नासा का फेलो, इतना शार्प दिमाग, और उसके पास था एक वायलेंट प्लान। सवाल ये है कि क्यों? उसका मकसद क्या था? कैसे कैसे कोई इतना ब्रिलियंट माइंड तबाही के रास्ते पर चल पड़ा? ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।